ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, आजकल फैशन का वो दौर चल रहा है जहां सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के कपड़े कम होते जा रहे हैं। बहुत से लोग तो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं और बहुत से लोग ट्रोल, लेकिन नोटिस हर कोई करता है। इस वीडियो में हम एक्ट्रेस उर्फी जावेद की बात करने वाले हैं, जो अपने बोल्ड लुक और अजीब तरह के कपड़ों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली उर्फी ने अपने अब तक के जीवन में बहुत संघर्ष किया है और ये संघर्ष उनके स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था। केवल 15 साल की एज में उर्फी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उनकी घर हो या स्कूल हर जगह जमकर इंसल्ट होने लगी। उन्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, फिर घर में भी उनके साथ उनके फादर द्वारा बहुत कुछ गलत किया गया, इसीलिए वो घर छोड़कर भी भाग गईं। इस वीडियो में हम उर्फी की सारी सच्चाई जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर 1996 को लखनऊ में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ। उर्फी बचपन में बहुत शर्मीली हुआ करती थीं और उनकी फैमिली भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, खास करके उनके फादर। उस टाइम उर्फी की फैमिली में कुल 7 लोग थे। उनके माँ पापा, 2 छोटी बहनें, एक बड़ी बहन और एक भाई। उर्फी को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का शौक था और उनका सपना था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि वो ये सपना पूरा नहीं कर सकती क्योंकि उनके फादर या फैमिली वाले कभी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने इस बारे में कभी किसी से बात नहीं की। उर्फी की स्कूली पढ़ाई लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल से हुई। उर्फी जब 11th क्लास में थीं तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। दरअसल उनके क्लास के कुछ लड़कों ने उर्फी की पिक्चर्स लीक कर दी और कुछ दिनों बाद उनकी वो पिक्चर्स कुछ लड़कों ने एडल्ट साइट्स पर अपलोड कर दी और इसके बाद उर्फी के घर वालों को ये बात पता चल गई, जिसके बाद उर्फी को स्कूल के साथ साथ घर में भी गालियाँ मिलने लगीं और टॉर्चर किया जाने लगा। स्कूल, फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव सब में ये बात पहुंच चुकी थी कि उर्फी की फ़ोटोज़ एडल्ट साइट्स पर अपलोडेड हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। उर्फी के घर वालों ने कुछ दिनों के लिए उर्फी का स्कूल जाना बंद करवा दिया, लेकिन जब तक वो वापस स्कूल जाती, उर्फी की तस्वीरों के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल चुका था और इसीलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उर्फी की 11th और 12th क्लास की पढ़ाई बाद में किसी और जगह से पूरी हुई। स्कूल से निकाले जाने के बाद उर्फी अपने घर में ही पाबंदियों में रहने लगीं, जहां उनके फादर कभी उन्हें गालियां देते थे तो कभी मारा भी करते थे। उर्फी की मां उन्हें सपोर्ट तो करती थीं, पर वो भी फादर के आगे मजबूर थीं। उर्फी के पड़ोसी और रिलेटिव्स में उर्फी की इमेज एक बहुत कैरेक्टरलेस लड़की की बन चुकी थी। लोग उनके फादर से ये भी बोलते थे कि उर्फी का बैंक अकाउंट चेक करो, इसने अपनी सेंसिटिव फोटोज खुद लीक करके एडल्ट साइट्स पर बेची हैं। उर्फी का मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगीं, लेकिन इससे पहले कि वो सुसाइड करती, उन्होंने तय किया कि वो खुद के लिए कुछ करेंगी। सुसाइड तो लास्ट ऑप्शन है ही, वो तो कभी भी कर सकती हूँ। उर्फी जब 17 साल की थी तो एक दिन वो अपनी बड़ी बहन के साथ घर से भाग गईं। घर से भागकर उर्फी कहीं दूर नहीं गईं, बल्कि लखनऊ के ही एक अपार्टमेंट में जाकर रहने लगीं। इस अपार्टमेंट में उर्फी कुछ महीने रहीं। यहाँ उर्फी और उनकी सिस्टर छोटे बच्चों को ट्यूशन देती थीं, जिसके उन्हें महीने के 3000 रुपये मिल जाते थे। उर्फी ने सोचा इससे कुछ नहीं होने वाला, फिर वो लखनऊ से दिल्ली जाकर एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगीं। उर्फी कॉल सेंटर में जॉब कर रही थीं। उन्हीं दिनों एक दिन उनकी मां का कॉल आया। उन्होंने बताया कि हम तुम्हारे फादर से अलग हो चुके हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद उर्फी अपनी मां से टच में आ गईं, लेकिन वो वापस नहीं गईं क्योंकि उन्हें अब मुंबई जाना था। उर्फी को एक दोस्त से पता चला कि चैनल 9XM पर एक एंकर की जॉब है। उस वक्त उर्फी के पास इतने ही पैसे थे कि वो मुंबई जा सकें, पर वापस आने का कोई इंतजाम नहीं था। उर्फी बिना सोचे मुंबई के लिए निकल गईं। उन्होंने 9XM के लिए जॉब इंटरव्यू दिया और वहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अब उर्फी के पास आगे का कोई इंतजाम नहीं था,
फिर वो उसी फ्रेंड के साथ रहने लगी जिसने इन्हें इस जॉब के बारे में बताया था। इसके बाद उर्फी ने बहुत से प्रोडक्शन हाउस के नंबर निकाले और कॉल करना शुरू कर दिया। जहां भी काम होता था वो ऑडिशन के लिए चली जाती थीं, लेकिन उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उर्फी कहती हैं, यहाँ तक तो मुझे लगता था कि मुझे एक्टिंग आती है, पर उन रिजेक्शंस ने मुझे समझाया कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन उर्फी के पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। उन्होंने ऑडिशन देने के साथ साथ खुद पर भी काम करना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम काम ढूंढने के बाद उन्हें एक टीवी चैनल बिग मैजिक पर सिर्फ एक दिन का काम मिला। ये बात साल 2015 की है। उस एक दिन के काम के लिए उर्फी को 2500 रुपये मिले, जो तब उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। इसके कुछ टाइम बाद उर्फी को एक टीवी शो टेढ़ी मेढ़ी में एक कैमियो रोल मिला, लेकिन रोल ये भी 2-4 दिन का ही था। फिर उर्फी बड़े भैया की दुल्हनिया सीरियल में एक साइड रोल के लिए ऑडिशन देने गईं और उन्हें इस रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। यहाँ से उन्हें थोड़ी सी पहचान मिली और उर्फी ने चंद्र नंदिनी, 7 फेरों की हेरा फेरी, जीजी माँ, बेपनाह, डायन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी की, मेरे दुर्गा और ए मेरे हमसफर में काम किया। औरत का स्पॉन्ज समान दिमाग ना जीवन की शांति सोखने के लिए बना होता है, लेकिन कुछ चूतिए इसे जीवन की शांति भंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम लड़की के रिलेशनशिप को उठा के देख लो, आपको अनगिनत मात्रा में जिंदगी झंड करने वाला प्यार मिलेगा, और इतना प्यार आपको चूतिया, आपको बहुत बड़ा चूतिया बना सकता है। उर्फी को हर जगह साइड रोल ही मिले जो वो कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुंबई में सर्वाइव और लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्हें साइड रोल करने पड़े। उर्फी बोलती हैं, इंडस्ट्री से मुझे कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मैं शायद डिजर्व करती थी। उर्फी ने लीड रोल के लिए भी बहुत ट्राई किया, पर कभी उन्हें बहुत गोरा तो कभी कुछ और बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता था, और कुछ लोग तो मुंह पर ही बोल देते थे कि तुम लीड लायक नहीं हो। साल 2021 में उर्फी को बिग बॉस OTT के लिए इनवाइट किया गया। उर्फी की बिग बॉस में एंट्री के बाद उन पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही। उनके एक दोस्त जीशान से उनकी जमकर लड़ाई हुई और 1 वीक के अंदर ही उर्फी को शो से बाहर होना पड़ा। शो से बाहर होने के बाद उर्फी बहुत दुखी हो गईं और वो रोती हुई भी नजर आईं। उनका कहना था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी बाहर हो जाऊंगी। उर्फी को बिग बॉस से थोड़े टाइम में अच्छा खासा फेम मिल गया, लेकिन उनको असली फेम सोशल मीडिया से उनकी पब्लिक में बोल्ड और अजीब तरह की ड्रेसेस पहनने से मिला, और इसी वजह से वो बदनाम लेकिन इंटरनेट की एक सेलिब्रिटी बन गईं। उर्फी जब इंटरनेट पर अपनी बोल्ड तस्वीरें या वीडियो पोस्ट करती हैं तो बहुत से लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और समझाते हैं। इन सबको उर्फी कोई रिप्लाई नहीं देती और कभी कभी लोगों की कमेंट्स पढ़कर हंसती हैं। वो बोलती हैं कि ऐसा लगता है मैंने इन लोगों से शादी कर ली है और ये मुझे मेरी लिमिट्स हस्बैंड की तरह बता रहे हैं। वो अपने लुक्स पर बोलती हैं कि मुझे हमेशा से क्रिएटिव और फैशनेबल कपड़े पहनने की चाह थी, पर मैं बहुत टाइम तक पाबंदियों में रही, लेकिन अब वो आज़ाद हैं और जो मन करता है कपड़े पहनकर पब्लिक में चली जाती हैं। उनका मानना है कि मेरे लिए क्रिएटिव और फैशनेबल कपड़े पहनना सिर्फ रेड कारपेट पर लिमिटेड नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इन्हें कहीं भी पहन लेती हूँ। उर्फी ने अल्ट बालाजी की शादी वॉइस और पंचवीट सीजन 2 इन वेब सीरीज में भी काम किया है। बात करें उर्फी की क्वालिफिकेशन की, तो उन्होंने मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन की है, लेकिन वो इसकी क्लास ना के बराबर ही ले पाई। उर्फी की हाइट 5 फीट 2 इंच और उनका बॉडी वेट लगभग 48 kg है। उर्फी के बोल्ड लुक पर बहुत से लोग उन्हें मजहब भी समझाते हैं, तो इस पर वो बोलती हैं, मेरा कोई मजहब नहीं है, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानती। उर्फी फिलहाल तो सिंगल हैं, लेकिन किसी टाइम वो एक्टर पारस कलनावत को डेट कर चुकी हैं, जो उनके मेरे दुर्गा नाम के सीरियल में को स्टार थे। बात करें उर्फी की हॉबीज की, तो उन्हें सिंगिंग करना, वर्कआउट करना, ट्रैवल करना और बुक्स पढ़ना काफी पसंद है। कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। उस दिन घर में आटा कैसे आएगा? तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी उर्फी जावेद की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। उर्फी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें।
वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। वो सोच रहे मेरा काम मेरा नाम ये अवाम, चक्का जाम दिल को थाम, दे ले ध्यान।